सिख गुरु तेज बहादुर सिंह की 350वीं शहादत दिवस के मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसके जरिए उनके चाहने वाले पूरे देश में घूम घूम कर उनकी शहादत को याद कर रहे हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। शोभा यात्रा इसी क्रम में पूर्णिया पहुंची और पूर्णिया गुरुद्वारा की ओर से इस शोभा यात्रा की पूर्णिया में और गुरु तेज बहादुर सिंह के हुए कई जगह सामूहिक लंगर का भी आयोजन किया गया और उनके पारंपरिक हथियार का भी प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बताया गया कि सिख समुदाय के लोग अपने गुरु के सपनों और उनके आदेशों को साकार करने के लिए हर संभव कार्य, ज्यादा समाज सेवा के लिए जाना जाता है और जिन लोगों ने गुरु तेज बहादुर को शहीद किया था, उनके चाहने वाले वैसे लोगों के साथ सभी जगह की खासियत है और इस रखेंगे। सिखों के 9वें गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जो आज से 60 साल पहले जब सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति की, आज 350 साल वर्षगांठ मनाते हुए सिख धर्म का जो एक ऐतिहासिक स्थान है धुबड़ी साहब असम में, वहां से ये यात्रा आरंभ हुई है। नगर कीर्तन के रूप में ये यात्रा जो है आरंभ हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं करीब 500 के करीब संगत जो है ये चल रही है नगर कीर्तन के साथ में। गुरु महाराज जी की, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सवारी साथ में चल रही है और साथ में गुरु महाराज जी के जो पुरातन शस्त्र हैं वो साथ में उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। और ये एक आम जनमानस लोगों तक संदेश है, समाज तक संदेश है कि आज से 350 साल पहले देश और धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने शहादत दी थी और आज उनकी शहादत को याद करते हुए, नमन करते हुए उनकी ये 350वीं वर्षगांठ को मुख्य रख करके ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसके पूर्व में बिहार सरकार भी एक समागम कर चुकी है। आने वाले समय में भी बिहार सरकार की तरफ से भी एक यात्रा निकाली जा रही है और ये जो यात्रा निकली है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर संगत के सहयोग से और अन्य शिक्षक जथेबंदियों के सहयोग से निकाली गई और ये आज सिलीगुड़ी, उसके बाद किशनगंज और आज पूर्णिया पहुंची है। इसके बाद जो है बरारी प्रखंड के लक्ष्मीपुर गुरुद्वारा पहुंचेगी और वहां से ये मालदा के लिए प्रस्थान करेगी। कई राज्य होते हुए सर ये संगत जो है पंजाब पहुंचेगी। ये करीब 20 राज्यों से होते हुए ये संगत और ये जत्था जो है ये आनंदपुर साहब जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का जो महल था, घर किला था, वहाँ वो पहुंचे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं लखविंदर सिंह, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब का वरीय उपाध्यक्ष और बिहार राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष। सर थोड़ा ये बताया जाए कि खासतौर से सिख धर्म के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो समाज सेवा है, लोगों की सेवा है, वो इसी धर्म के लोग करते हैं। क्या आप लोगों का जो मैसेज है, जो गुरुजी हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए इस तरह की चीजों को और बढ़ावा देते हैं या फिर किस तरह से काम करेंगे इसको लेकर? ये तो आप लगातार देखते होंगे, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 20 रुपए का, गुरु नानक देव जी का समय 550 साल पहले उन्हें 20 रुपए का जो है लंगर लगाया था और आज दुनिया भर में सिख समाज जहाँ भी बसा हुआ है वो गुरु का लंगर लगाता है और हर किसको भी जैसी जरूरत होती है, हर चाहे कोई आपदा आती है, आप देखते होंगे कोई भी आपदा किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कहीं भी आती है तो सिख समाज जो है वो सबसे पहले वहाँ पहुँचता है। ये हमारे गुरुओं का एक उपदेश है, संदेश है, जिसके रास्ते पर हम लोग चलते हैं। सर, जिन लोगों ने तेज बहादुर जी को शहीद किया, क्या उनके प्रति, उन लोगों के प्रति आप लोगों के मन में किस तरह की भावना भी रहती है? देखिए, वो उस समय की जो बात थी, उस समय मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य ने मतलब उस समय औरंगजेब ने जो क्रूरता की ये किसी से छुपी हुई नहीं है। वो अपने भाइयों को, अपने पिताजी को उनने कत्ल करवाया था और वो चाहता था कि मैं मतलब अपने धर्म का जो है प्रचार कर सकूं, मगर उसका जो तरीका था वो गलत। और इसी पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई, 4 साहिबजादों की शहादत हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का सर्वंश परिवार की शहादत हुई
और मतलब इस धर्म और देश की रक्षा के लिए ये सिख धर्म के सबसे बड़ी खास। क्या इसको आप सर बड़ी बात मानते हैं कि जिन लोगों ने शहीद किया, अभी जो आपका लंगर लगता है उसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म, जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं है। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये साझा उपदेश है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर साझा उपदेश दिया गया है। हम लोग किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं और ना ही कोई मतलब जो हम लोग कोई इस तरह का संदेश देते हैं जिससे कोई समाज में किसी तरह का वो ये हो। हम लोग जो है मिलजुल करके जो है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।